मुखिया जी, मुखिया संघ का अध्यक्ष बनने की पहले आपको सबसे पहले बधाई। पहली प्राथमिकता क्या होगी आपको? हमारी प्राथमिकता होगी कि हमारा जो संघ विचार करेंगे उस पर हम लोग खरा उतरेंगे। जो हमारा अधिकार है वो छीना जा रहा है और हमारा अधिकार सभी मुखिया लोग को नहीं मिल पा रहा है, जानकारी नहीं मिल पा रही है, उसका हम लोग निदान करेंगे। और जितना मुखिया जी मिल के हम लोग नए मुखिया हैं, सभी नया है पुराना भी हैं, तो उसका सभी लेके हम लोग संघ के माध्यम से हम अधिकार को जितना जल्दी हो सके धरातल में लाने का कोशिश करेंगे। या मांग के हम लोग जो पदाधिकारी है उनसे हमारा रहेगा कि हम लोग अपना अधिकार को लें। इसके लिए हम लोग पूरा संगठन एकजुट होकर काम करेंगे। अच्छा, एक समस्या आई हुई है कि पंचायत में कि मुखिया का जो डिजिटल सिग्नेचर है वो तो मुखिया के पास होना चाहिए पंचायत भवन में, लेकिन वो ब्लॉक में रहता है। इस पर क्या करना है आपको, क्या करना है? उस पर हम लोग संज्ञान लेंगे। मुखिया संघ अभी बना है, नया ही बना है, तो हम लोग डिजिटल तो वास्तविक में पंचायत कार्यालय में होना चाहिए, लेकिन हम लोग का पंचायत कार्यालय में उतना आपका ये नहीं है, व्यवस्था नहीं है उसका व्यवस्था। पंचायत में तो सारी व्यवस्थाएं की गई है, प्रिंटर है, कंप्यूटर है, जेरॉक्स मशीन है, झाड़नेट भी है, फिर भी कार्य जितना भी कार्य जो है प्रखंड ऑपरेटर की कमी है। ऑपरेटर हो गया, प्रज्ञा केंद्र खुला हुआ है, प्रज्ञा केंद्र में है, लेकिन वो सही समय पर नहीं चल रहा है। आपका टावर का डिस्टर्ब हो रहा है, जिस कारण से हम लोग का कामकाज में दिक्कत होती है। प्रखंड में पंचायत की योजना प्रखंड से खुलना ये जायज है? नहीं, ये तो प्रखंड से तो कार्यालय प्रखंड हम लोग का पंचायत राज पदाधिकारी का जो नियम है को पंचायत में ही सबका निदान हो, काम हो, लेकिन हमारा जो गाइडलाइन के आधार पर हम लोग सही तरीक़ा से उसको नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण हम लोग को ब्लॉक आना पड़ता है। जबकि कार्यालय पंचायत कार्यालय इसीलिए बना है कि पंचायत से सभी काम हो। कई ऐसे मुखिया भी अभी हमें मिले हैं जिसे योजना का पासवर्ड तक नहीं मालूम। वो बोलता है डायरेक्ट ब्लॉक में ही जो ऑपरेटर रहते हैं उसी को मालूम। नहीं, कैसे पंचायत का डेवलपमेंट होगा ये बताइए? कोई योजना है आपके पास में? नहीं, वो तो गाइडलाइन में तो अभी तक नहीं देखे हैं, लेकिन हम लोग का वीडियो प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से वर्क कोड निकाला जाता है। जो हम लोग का प्रखंड में जो कंप्यूटर है उसी के माध्यम से हम लोग का जब नरेगा का हो, 14 फाइनेंस का हो, जब जितना है वो ब्लॉक से ही अभी हो रहा है। वो हम लोग अपना प्रखंड में से हम लोग अपना कार्यालय पंचायत कार्यालय तक लाने का प्रयास करेंगे। हम लोग इस बार क्या आप प्राथमिकता देंगे कि सारी योजनाएं पंचायत भवन से कार्यान्वयन हो, चालू हो, काम हो? नहीं, हम लोग उस पर पूरा खरा उतरेंगे। मुखिया संघ अभी बन के हम लोग उस पर पूरा विचार करेंगे कि सभी कार्य पंचायत के माध्यम से हो, क्योंकि पंचायत कार्यालय बना है। आपके संज्ञान में रामगढ़ प्रखंड का एक मामला आया है कि नौखेता पंचायत की मुखिया का जो डिजिटल सिग्नेचर है फर्जी हस्ताक्षर करके पैसे की निकासी की गई। जी, तो क्या आपका संघ उस मुखिया को मदद करेगी? जी, हमारा मुखिया संघ उसका मदद करेगा, क्योंकि अभी तत्काल हम लोग का जो मुखिया संघ है वहाँ का बहुत एक्टिव हैं। जो अध्यक्ष हैं हमारे चार्लेस जी, वो वहाँ का जो प्रॉब्लम था वो निदान कर चुके हैं। या वो आधार पर हम लोग का नहीं होना चाहिए कि गलत तरीक़ा से हम लोग का दंगल यूज किया जाए, जिसलिए हम लोग का काम में डिस्टर्ब हो सके हो रहा है। इसलिए हम लोग मुखिया संघ उसका विरोध करेंगे और इसका हम लोग सही निदान कर सकेंगे कि हम लोग का डिजिटल अपने हाथ में रहे और जब काम हो तुरंत हो जाए और जनता को परेशान नहीं होना पड़े। पदाधिकारियों द्वारा मुखिया को डराया धमकाया जाता है, कहा जाता है कि मानहानि केस कर देंगे यदि आप किसी तरह का बात करते हैं। नहीं, अभी तक मुखिया संघ का उसके साथ खड़ा रहेगा? नहीं, हम लोग सभी मुखिया के साथ ही खड़ा रहेंगे, क्योंकि ऐसे अभी तक संज्ञान में नहीं आया है कि हम लोग का पदाधिकारी लोग हम पर हावी हैं। ऐसे उस पर हम लोग विचार करेंगे। फ्यूचर में हावी हो तो क्या कीजिएगा? उसका हम लोग घोर विरोध करेंगे, क्योंकि हम लोग का पंचायत हम लोग कैसे सुधारेंगे, कैसे चलाएंगे, वो हम लोग के ऊपर है। इसलिए हम आप लोग 5वीं अनुसूची में हैं, यहाँ तो पंचायत इलेक्शन होना नहीं चाहिए, इसके बावजूद भी हो रहा है। तो क्या कोई प्लान है आप लोगों का पंचायत डेवलपमेंट का इस बार का? हाँ, ये तो है, क्योंकि पंचायत से ही हम लोग का विकास हो सकता है। क्योंकि अगर पंचायत में हम लोग का काम नहीं होगा, ब्लॉक माध्यम से जाएगा तो ब्लॉक में इधर उधर चला जाएगा हम लोग का काम भी। क्योंकि ब्लॉक से अगर पंचायत में सभी काम का हम लोग निदान कर सकते हैं तो विकास जरूर होगा, क्योंकि वो निचले स्तर से हम लोग का काम होता है। निचले स्तर को साफ सुथरा करके हम लोग जब ज़्यादा विकास हो पाएगा। क्योंकि अगर हम लोग पंचायत से ही विकास करेंगे, काम काज करेंगे, तो हम लोग का काम दिखेगा, और यहाँ ब्लॉक के माध्यम से काम होगा तो हम लोग का काम नहीं दिखेगा, वो बिचौलिया के हावी में चला जाएगा। इसलिए पारदर्शिता की जो कमी रहती है, जिसका लाभ मिलना चाहिए जिस लाभों को नहीं मिल पाता है, क्या इस बार पूरा ट्रांसपेरेंट तरीके से आपका काम होगा? हम लोग
अभी मुखिया संघ के द्वारा हम लोग ग्राम सभा को प्राथमिकता देते हुए हम लोग उसका हम लोग विरोध करेंगे और काम हम लोग को पंचायत से ही करेंगे। रविंद्र भास्कर जी, आपको मुखिया संघ का सचिव बनने की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। इस बार कितना जिम्मेदारी आपके कंधों पर रहेगी? चूँकि अध्यक्ष महोदय के बाद संगठन का जवाबदेही सचिव पर होता है और यह जो जिम्मेदारी हमें सभी ने दी है, मैं पूरी निष्ठा के साथ उसका निर्वहन करूँगा और एक सचिव होने के नाते जो करना चाहिए संगठन के लिए उस पर मैं खतरा होती हूँ। इस बार नए मुखिया जो चुन के आए हैं, बहुत सारे ऐसे मुखिया जो अशिक्षित, उसको आप लोग किस तरह से सपोर्ट कीजिएगा? यदि उनको कोई जानकारी का अभाव है तो हम जब मासिक बैठक अपना करेंगे जिला मुखिया संघ का, उसमें उनको जानकारी उपलब्ध कराएंगे कि काम किस प्रकार से होना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए। सचिव महोदय, एक बात की जानकारी लेना था कि पंचायत भवन से कितने लाख तक का योजना जो किया जाता है, हर प्रखंड लेवल से कितने लाख तक? जी, हम 5 लाख तक का प्रशासनिक स्वीकृति देने में सक्षम है और 5 लाख तक का योजना हम पंचायत कार्यालय से संपन्न करवा सकते हैं। उसके ऊपर का जो है प्रखंड पंचायत समिति, जिला परिषद के जो कमेटी है उनके द्वारा होता है। अच्छा, इस बार क्या आप लोग प्राथमिकता देंगे कि सारे काम जो पंचायत भवन से ही हो? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस लोग ये भी टाइम फिक्स करेंगे कि तमाम जो पदाधिकारी हैं वो उसका टाइम फिक्स हो पंचायत भवन में बैठने का, या 10 से 12 या 12 से 5, ऐसा कुछ? पंचायत स्तरीय जितने भी कर्मी हैं जिनको पंचायत कार्यालय में होना चाहिए, और झारखंड में चूँकि कर्मी का भी कमी है, इस बात को भी ध्यान में रखते हुए प्रयास रहेगा हमारा कि कम से कम सप्ताह में 2 दिन कर्मी पंचायत भवन निश्चित रूप से आए। मुखिया जी, आपको बधाई हो मुखिया संघ का कोषाध्यक्ष बनने का। सबसे पहले तो सभी मुखिया संघ के पदाधिकारियों को जोहार। आप बहुत पुराने मुखिया हैं और लगातार जीतते आ रहे हैं, अब तो और जिम्मेदारी आपकी बढ़ गई है, तो उन जिम्मेदारियों में से पंचायत में महिलाओं के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी, महिलाओं के विकास को लेकर? जी बिल्कुल, हमारी जिम्मेदारी बन गई है, क्योंकि मैं खुद भी महिला हूँ और महिलाओं के विकास के लिए हम उत्तरोत्तर सोचेंगे कि उनकी विकास कैसे हो, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक दृष्टिकोण से हम उसका विकास करने के लिए प्रयत्नरत रहेंगे। इस वजह से क्या कुछ अलग करने वाले हैं जो हम लोग देखना चाहेंगे? इस बार हम लोग संघ के माध्यम से पहले से अब तक जो नहीं हो पाया है, तो आज से ये सफ़र शुरू होता है कि हम लोग ग्रामीण स्तर से हम लोग सशक्त करेंगे ग्राम सभा को, और उसमें जो दबे कुचले लोग हैं उनको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। जिनको योजना नहीं मिल पाया, घर नहीं मिल पाया है, उनको हम लोग छत देने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। विनय जी, आपको बधाई। पहले मुखिया का चुनाव आपने जीता, अब जाके मुखिया संघ का आप प्रवक्ता बन गए। थैंक यू। तो सारी जिम्मेदारी आपके कंधों में है, जितने भी ताम झाम जितने भी चीज़ें हैं वो तो आपको बताना और बोलना है। जी जी, अभी आज हम लोग जिला संघ का बैठक में पूरा 10 प्रखंड के मुखिया लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और संघ का अध्यक्ष और सर्वसम्मति से हम लोग चयन किए। जो हमारे मुखिया हमारे बीच है जोगेश मुर्मू जी, अध्यक्ष उसको चुनाव किए और सर्वसम्मति से उसको चयन किए, और बहुत खुशी की बात है, गौरव की बात है। और आज के बाद हम लोग का संगठन जो होगा बहुत ही मजबूत के साथ चलेगा, और हम लोग के साथ जो भी अन्याय होगा उस पर हम लोग खरा उतरेंगे। और योजना का जो बात है, इस तरह का योजना हम लोग बनाएंगे जैसे कि प्रखंड स्तर से अभी जो कई तरह का योजना चल रहा है, ये सिस्टम पर हम लोग चलने नहीं देंगे, ताकि पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम सभा के माध्यम से जो भी योजना बनेगा तो पंचायत कार्यालय से भी योजना बनकर चले आएंगे, तभी हम लोग का पंचायत सशक्त होगा और जाके हम लोग का मजबूती बनेगा। चलिए, अब इस पंचायत का जो सवाल है उससे हट के एक सवाल हम करते हैं। कभी आप घूमने जाते तो कन्फ्यूज होता है लोग सब कि कहीं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आ गए? जी हाँ, कई लोग इस तरह से कन्फ्यूज तो हुए हैं। पदाधिकारी डरते कि नहीं आपसे? हाँ, पदाधिकारी लोग भी कभी कभी डर भी जाते हैं, कभी तो उठ के मैंने सैल्यूट भी कभी कभी किया है और डर से भी उठ भी जाता है, और बहुत सारे लोग कन्फ्यूज भी हो जाते हैं।